रात का समय था। गांव के बाहर स्थित पुराने पीपल के पेड़ के पास से कोई भी अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहां एक ब्रह्म राक्षस रहता है। वह साधारण प्रेत नहीं था। वह कभी एक महान विद्वान ब्राह्मण हुआ करता था, जिसने अपने ज्ञान के अहंकार में ऐसा पाप किया कि मृत्यु के बाद उसे ब्रह्मराक्षस योनि मिली। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि आधी रात को उस पेड़ से संस्कृत मंत्रों की आवाज आती थी। कभी रोने की, कभी हंसने की, और कभी किसी क्रोधित मनुष्य की चीख जैसी ध्वनि सुनाई देती थी। जिसने भी उस आवाज का पीछा करने की कोशिश की, वही या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसी गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। उसे भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं था। वह पढ़ा लिखा और साहसी था। एक दिन गांव की चौपाल पर बैठे बुजुर्ग फिर उसी ब्रह्मराक्षस की चर्चा कर रहे थे। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह वेदों का ज्ञाता था। उसके श्राप से पूरा गांव वर्षों तक पीड़ित रहा। माधव हंस पड़ा। उसने कहा, अगर वह इतना ही शक्तिशाली है तो आज रात मैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठूंगा। सभी लोग डर गए। एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बेटा, अहंकार मत कर। जिस विद्वान का अंत ब्रह्मराक्षस बनकर हुआ, उसके पीछे भी यही घमंड था। लेकिन माधव नहीं माना। रात गहराए, आसमान में बादल छा गए, हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। माधव एक लालटेन लेकर गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंच गया। पेड़ बहुत विशाल था। उसकी सूखी शाखाएं ऐसे हिल रही थीं मानो कोई अदृश्य शक्ति उनमें बैठी हो। माधव पेड़ के नीचे बैठ गया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा अचानक भारी हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। दूर कहीं से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगी, ओम अग्नये स्वाहा। माधव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर दो जलती हुई आंखें दिखाई दी। वे आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। फिर एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी तपस्या भंग करने आया है? माधव का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने साहस करके कहा, मैं गांव का माधव हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे धीरे पेड़ से एक विशाल आकृति नीचे उतरी। उसका शरीर काला और विकृत था। लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून और गले में सूखी हड्डियों की माला थी। लेकिन उसके माथे पर तिलक था और हाथ में टूटी हुई जपमाला। वह सचमुच कोई साधारण राक्षस नहीं लग रहा था। उसने कहा, मैं आचार्य सोमदेव हूं, या यूं कहो कि कभी था। माधव भयभीत होकर पीछे हट गया। ब्रह्मराक्षस बोला, तुम सत्य जानना चाहते हो तो सुनो। ये कहानी उस पाप की है जिसने मुझे इस योनि में धकेल दिया। सैकड़ों वर्ष पहले इसी स्थान पर सोमदेव नाम का एक महान विद्वान रहता था। दूर दूर के राजा भी उससे सलाह लेने आते थे। वेद, पुराण, ज्योतिष, तंत्र, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जो उसे न आता हो। लोग उसे देवता समान मानते थे। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि संसार में उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। उसने गरीबों का अपमान करना शुरू कर दिया। जो शिष्य उससे प्रश्न पूछते, वह उन्हें मूर्ख कहकर दंड देता। उसने ज्ञान को सेवा नहीं बल्कि शक्ति समझ लिया। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके वस्त्र फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने सोमदेव से कहा, विद्या विनम्रता देती है, अहंकार नहीं। सोमदेव हंस पड़ा। उसने कहा, तुम जैसे भिखारी मुझे ज्ञान सिखाओगे? साधु ने शांत स्वर में कहा, अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। लेकिन सोमदेव क्रोधित हो गया। उसने अपने सेवकों से कहा कि उस साधु को गांव से निकाल दिया जाए। जाते जाते साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मुक्ति नहीं देगा। मृत्यु के बाद तुम उसी ज्ञान के बोझ से बंधे रहोगे। तुम ब्रह्मराक्षस बनोगे। उस समय सोमदेव ने उस श्राप को मजाक समझा, लेकिन समय के साथ उसका अहंकार और बढ़ता गया। उसने तंत्र मंत्र की गुप्त विद्याएं सीखनी शुरू कर दी। अब उसका उद्देश्य लोगों की सहायता नहीं बल्कि उन्हें अपने अधीन करना था। कहा जाता है कि उसने अमृतत्व पाने के लिए एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान में निर्दोष लोगों की बलि दी गई। रात के अंधेरे में शमशान में बैठकर वह ऐसी शक्तियों को जगाने लगा जिन्हें जगाना निषिद्ध था। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में क्रूरता आ गई। गांव के लोग उससे डरने लगे। एक रात अमावस्या के दिन उसने अंतिम अनुष्ठान शुरू किया। आकाश में बिजली चमक रही थी। शमशान की अग्नि अपने आप भड़क उठी। तभी अचानक वही वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब भी समय है सोमदेव, इस मार्ग को छोड़ दो। लेकिन सोमदेव पागलों की तरह हंस पड़ा। उसने कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक उसके चारों ओर की अग्नि विकराल हो उठी। मंत्र उल्टे पड़ने लगे।
धरती कांपने लगी। सोमदेव चीख उठा। उसकी साधना उसी पर उल्टी पड़ गई। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर आग में जलने लगा। वह तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। मरते समय उसकी आंखों में भय था। उसे समझ आ चुका था कि उसने कैसी भयानक भूल की है। लेकिन मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके पाप, उसका अहंकार और उसके द्वारा अर्जित अधूरा ज्ञान उसे बांध चुका था। वह ब्रह्मराक्षस बन गया। तब से वह इसी पीपल के पेड़ पर भटक रहा था। माधव कांपते हुए उसकी कहानी सुन रहा था। उसने पूछा, क्या तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती? ब्रह्मराक्षस की आंखों में अचानक दर्द उभर आया। उसने कहा, मुक्ति, वही शब्द जिसके लिए मेरी आत्मा सदियों से तड़प रही है। लेकिन मेरे पाप इतने भारी हैं कि कोई साधारण पूजा मुझे मुक्त नहीं कर सकती। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं डरावनी आवाज करने लगी। ब्रह्मराक्षस बोला, हर अमावस्या को मेरी पीड़ा बढ़ जाती है। तब मेरा राक्षसी रूप मुझे नियंत्रित कर लेता है। मैं मनुष्यों पर हमला कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता ऐसा करना, लेकिन मेरे भीतर की अग्नि मुझे विवश कर देती है। माधव को पहली बार उस भयानक प्राणी के भीतर छिपा दर्द दिखाई दिया। उसने साहस करके पूछा, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? ब्रह्मराक्षस कुछ देर मौन रहा। फिर बोला, गांव के पुराने शिव मंदिर में एक गुप्त ग्रंथ छिपा है। उसमें मेरी मुक्ति का उपाय लिखा है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। माधव ने निर्णय लिया कि वह उसकी सहायता करेगा। अगले दिन उसने गांव वालों को सारी बात बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सभी ने उसे पागल समझा। फिर भी माधव अकेले उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर वर्षों से वीरान था। दीवारों पर काई जम चुकी थी। अंदर घोर अंधकार था। जैसे ही वह गर्भगृह में पहुंचा, अचानक मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। चारों ओर से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। माधव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने शिवलिंग के पास रखी टूटी मूर्ति हटाई। उसके नीचे एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। जैसे ही उसने ग्रंथ खोला, मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। उस ग्रंथ में लिखा था कि किसी ब्रह्मराक्षस की मुक्ति तभी संभव है जब कोई निस्वार्थ मनुष्य उसके लिए महामृत्युंजय जाप और पिंडदान करे। लेकिन ये कार्य अमावस्या की रात उसी पीपल के पेड़ के नीचे करना होगा जहां ब्रह्मराक्षस निवास करता है। अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव घरों में बंद था। आसमान काला पड़ चुका था। बिजली चमक रही थी। माधव अकेले पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने मंत्र जाप शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता गया, वातावरण भयानक होता गया। अचानक ब्रह्मराक्षस प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से भी अधिक विकराल था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह दर्द से चीख रहा था, भाग जाओ माधव, आज मेरा राक्षसी रूप जाग चुका है। लेकिन माधव ने मंत्र जाप बंद नहीं किया। अचानक चारों ओर से काली छायाएं निकलने लगीं। वे आत्माएं थीं जिन्हें सोमदेव ने अपने तांत्रिक अनुष्ठानों में पीड़ा दी थी। वे चीख रही थीं। माधव का शरीर भय से कांप रहा था, लेकिन उसने पूरी श्रद्धा से जाप जारी रखा। तभी ब्रह्मराक्षस भयानक गर्जना करते हुए उसकी ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि अगले ही क्षण वह माधव को मार डालेगा। लेकिन उसी समय मंत्र का अंतिम शब्द पूरा हुआ। अचानक आसमान से तेज प्रकाश उतरा। पीपल का पेड़ जोर से कांप उठा। ब्रह्मराक्षस दर्द से चीखने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे उसका विकराल रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां वही विद्वान ब्राह्मण खड़ा था, आचार्य सोमदेव। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, केवल पश्चाताप था। उसने माधव की ओर देखा और कहा, तुमने वह कर दिखाया जो सदियों में कोई नहीं कर सका। तुमने एक पापी आत्मा को मुक्ति दी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने आकाश की ओर देखा। एक दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। धीरे धीरे उसका शरीर उस प्रकाश में विलीन होने लगा। अंतिम बार उसकी आवाज सुनाई दी, ज्ञान तभी पवित्र है जब उसके साथ विनम्रता हो। और अगले ही क्षण सब शांत हो गया। पीपल का पेड़ स्थिर हो चुका था। हवा सामान्य हो गई। वर्षों बाद उस स्थान से भय समाप्त हो गया। माधव धीरे धीरे गांव लौटा। अगले दिन जब लोगों ने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे अब कोई डरावनी आवाज नहीं आती, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन से गांव के लोग बच्चों को एक बात जरूर सिखाने लगे, अहंकार सबसे बड़ा राक्षस है। ज्ञान यदि विनम्रता के बिना हो तो वही मनुष्य को ब्रह्मराक्षस बना देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।